राधिका के सामने आया इरुल का सच। राधिका को अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ और उसने फूट फूट कर अनंता को गले लगा लिया। लेकिन कहानी में आने वाला ट्विस्ट सिर्फ यहीं खत्म नहीं होता। नागिन 7 के आने वाले अपकमिंग ट्रैक में दर्शकों को ऐसा धमाकेदार मोड़ देखने को मिलने वाला है जो पूरी कहानी को पलट कर रख देगा। जी हाँ, कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार अब राधिका के सामने इरुल की असली सच्चाई आ जाएगी। दरअसल राधिका को पहले से ही महसूस होने लगता है कि कुछ तो ऐसा है जो उससे छिपाया जा रहा है। इरुल का बदलता व्यवहार और उसकी रहस्यमयी बातें राधिका के मन में शक पैदा कर देती हैं। एक रात राधिका चुपके से इरुल का पीछा करती है। वह देखती है कि इरुल जंगल के बीचों बीच एक पुरानी गुफा में किसी रहस्यमयी शक्ति से बात कर रहा है। तभी राधिका को पता चलता है कि इरुल वही इंसान है जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की। इरुल जोर जोर से हंसते हुए कहता है कि उसने ही राधिका के मन में उसकी माँ और छोटी बहन अनंता के खिलाफ नफरत का जहर भरा था। वह बताता है कि कई साल पहले जब राधिका की माँ उसे गुफा में छोड़कर गई थी, तब असल में उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन इरुल ने झूठ का ऐसा जाल बुना कि राधिका अपनी ही माँ से नफरत करने लगी। इतना ही नहीं, इरुल यह भी कबूल करता है कि जब राधिका की माँ वापस अपनी बेटी को लेने आई थी, तब उसने ही उसकी हत्या कर दी थी। यह सुनते ही राधिका के होश उड़ जाते हैं। उसकी आंखों के सामने बचपन की सारी यादें घूमने लगती हैं। इरुल कहता है कि उसने राधिका को अपने साथ सिर्फ इसलिए रखा ताकि वह उसे एक ऐसी नागिन बना सके जो सिर्फ नफरत और बदले की आग में जले। उसने राधिका को उसके परिवार से दूर किया और उसके अंदर इतनी नफरत भर दी कि वह अपनी ही छोटी बहन की दुश्मन बन गई। जैसे ही यह सच सामने आता है, राधिका पूरी तरह टूट जाती है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह रोते हुए खुद से सवाल करने लगती है कि आखिर उसने इतने साल अपनी माँ और बहन से नफरत क्यों की। उसे याद आता है कि कैसे उसने कई बार अनंता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। राधिका को यह एहसास भी होता है कि वह अपनी असली पहचान भूल चुकी थी। एक नागिन होते हुए भी उसने ड्रैगन शक्तियों को अपनाया और अंधेरे की राह पर चल पड़ी। यह सब इरुल की चाल थी। इसके बाद कहानी में एक बेहद इमोशनल मोमेंट। यह सुनकर राधिका और अनंता के होश उड़ जाते हैं। तभी जमीन फटने लगती है और उसमें से एक विशाल काला नाग बाहर आता है। यह नाग कोई और नहीं बल्कि नागलोक का सबसे खतरनाक शापित राजा होता है, जिसे सदियों पहले कैद किया गया था। इरुल बताता है कि उसका असली मकसद सिर्फ राधिका को उसके परिवार से दूर करना नहीं था। वह तो राधिका और अनंता की शक्तियों का इस्तेमाल करके उस शापित नाग को आजाद करना चाहता था। अब कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। नागराज सबके सामने यह खुलासा करता है कि राधिका और अनंता सिर्फ साधारण नागिनें नहीं हैं। दोनों नागमणि रक्षक हैं, जिनकी शक्तियां मिलकर पूरे नागलोक को बचा भी सकती हैं और खत्म भी कर सकती हैं। यह सच सुनते ही इरुल भी हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे खुद इस रहस्य के बारे में पता नहीं था। नागराज बताता है कि राधिका की मां ने मरने से पहले अपनी सारी शक्तियां दोनों बेटियों में बांट दी थी। इसी वजह से इरुल कभी पूरी तरह राधिका को अपने कंट्रोल में नहीं कर पाया। अब इरुल गुस्से में आकर अनंता पर हमला कर देता है। लेकिन इस बार राधिका अपनी बहन की ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। दोनों बहनें मिलकर इरुल से लड़ाई करती हैं। यह लड़ाई इतनी खतरनाक होती है कि पूरा नागलोक कांप उठता है। आसमान लाल हो जाता है और चारों तरफ बिजली गिरने लगती है। राधिका पहली बार अपनी असली नागिन शक्तियों का इस्तेमाल करती है। उसकी आंखें सुनहरी हो जाती हैं और उसके शरीर से दिव्य प्रकाश निकलने लगता है। इरुल भी अपना असली रूप दिखाता है।
वह कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि आधा ड्रैगन और आधा दानव निकलता है। उसने सदियों से सिर्फ शक्ति हासिल करने के लिए कई नागिनों को धोखा दिया था। लेकिन तभी कहानी में सबसे बड़ा शॉकिंग ट्विस्ट आता है। इरुल मरने से पहले राधिका को बताता है कि उसकी माँ अभी जिंदा है। यह सुनकर राधिका और अनंता दोनों हैरान रह जाती हैं। इरुल कहता है कि उसने उनकी माँ को नहीं मारा था, बल्कि उसे एक अंधेरी दुनिया में कैद कर दिया था। अब आने वाले एपिसोड्स में राधिका और अनंता अपनी माँ को बचाने के लिए उस रहस्यमय दुनिया में जाने का फैसला करेंगी। लेकिन वहां उनका सामना ऐसी खतरनाक शक्तियों से होगा जिनके बारे में किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ नागराज की नज़र अब नागमणि पर है। अगर नागमणि गलत हाथों में चली गई तो पूरी दुनिया